भले ही इस दीपावली पर 10 दीपक कम जलाएं, उसका बचा हुआ तेल लट्ठों पर लगाएं और जो पटाखों पर ज्ञान दे उसके पिछवाड़े पर जमकर बजाएं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थैंक्स हिंदुस्तान में। जिस प्रकार हमारे हिंदू त्योहार नज़दीक आने लग जाते हैं, ज्ञानचंद, ध्यानचंद, चूतियापंथी, चूतियम सल्फेट जैसे लोगों के विज्ञापन आने लग जाते हैं हिंदू त्योहारों पर ज्ञान देने के लिए, और हर बार कोई न कोई उड़ता हुआ तीर अपने पिछवाड़े में ले लेता है। और इस बार का उड़ता हुआ तीर अपने पिछवाड़े में लिया है इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली ने। पूरा मामला बताता हूं, वीडियो देखिए। It's been a tough year for all of us, all around the world, but especially in India, with Wave 2 hitting hard in 2021. As we get ready for Diwali in this festive season, I'll be sharing some of my tips for you to celebrate with loved ones and family. Stay tuned on Pinterest and pass the like. अब इस वीडियो में आपने देखा होगा कि विराट कोहली जो हैं हमारे प्रमुख त्योहार दीपावली पर ज्ञान दे रहे हैं। अब मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि बिना पटाखों के दीपावली जो है ना, वो ऐसे लगती है कि मानो जैसे ट्री के बिना क्रिसमस, बकरे के बिना बकरीद। लेकिन तुम लोगों के पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि तुम लोग उनके त्योहारों पर कोई ज्ञान दो, क्योंकि तुमको सारा ज्ञान जो है ना हिंदू त्योहारों पर देना है। अब तुम लोगों को ज्ञान देना ही है तो भाई साहब ऐसा और कर दीजिए। अब ये कहने लग जाइए कि भाई साहब होली मत मनाइए, होली पर भाई साहब जो लोग हैं छिछोरापन करते हैं, गुंडागर्दी बढ़ जाती है, लड़कियों को छेड़ा जाता है, इसीलिए होली को बंद किया जाए। दुर्गा पूजा और गणेश चतुर्थी ऐसे त्योहारों को भी बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें साउंड ज़्यादा होता है, भीड़भाड़ ज़्यादा होती है, अल्पसंख्यक डर जाते हैं, क्योंकि मिलौड के कान में ज़्यादा आवाज़ें जाती हैं तो उनको डर लग जाता है। अब भाई साहब बात आती है कांवड़ यात्रा की। अब कांवड़ यात्रा को भी बैन करवा दीजिए, क्योंकि लोग पैदल पैदल चलते हैं, उनके घुटनों में दर्द हो जाता है, इसीलिए वो फिर आयुष्मान कार्ड से वो सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज कराते हैं, सरकार का खर्चा बढ़ जाता है। भाई साहब इसको भी बैन करवा दीजिए। कुंभ के मेले से नदी का पानी दूषित हो जाता है, क्योंकि उसमें पता नहीं कहाँ के लोग नहाने के लिए आते हैं, बदबू छोड़ जाते हैं। और भाई साहब क्योंकि हमारे देश में समस्या तो है ही, क्योंकि शिवलिंग पर दूध मत चढ़ाइए, क्योंकि देश में गरीबी बहुत है, लोग भूखे नंगे हैं, इसलिए शिवलिंग पर दूध मत चढ़ाइए। लेकिन उन लोगों को ज्ञान कोई नहीं देता कि भाई साहब तुम जो चादर चढ़ाते हो ना एक पत्थरों के मजार पर, उस पर ज्ञान नहीं देते, लेकिन तुमको देना है ज्ञान शिवलिंग पर। तुम लोग ज्ञान देते हो होली पर, भाई साहब पानी वेस्ट हो रहा है, छिछोरापन हो रहा है। तुमको ज्ञान देना है नवरात्रि पे, गणेश चतुर्थी पे, भाई साहब जिनमें जो मूर्ति उभाई जाती है उससे नदी दूषित हो रही है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में काम नहीं हो पा रहा, सरकार को लॉस हो रहा है। तुम साले भड़वों को सभी को इसी पर ज्ञान देना होता है, हिंदू त्योहारों पर। कभी ज्ञान उनके त्योहारों पर भी दिया करो ना भाई साहब। अब तुमने बोल दिया कि वातावरण दूषित होता है पटाखों की आवाज़ से, अबे भड़वे उस पर भी बोल रहा कुछ। जब तेरा IPL या क्रिकेट मैच होते हैं, जब तेरी टीम जीत जाती तो कितने पटाखे छोड़ते हैं स्टेडियम में, उस पर भी कभी बोल दे। अब सभी ने देखा होगा जैसे मैच खत्म हो जाता है कितने पटाखे एक साथ छोटे जाते हैं। भाई साहब वो पटाखे तो यूँ मानिए वातावरण शुद्ध हो जाता है उनसे, क्योंकि वो भाई साहब जीत की खुशी में मनाए जाते हैं। अगर हम अपने त्योहारों पर मनाते हैं तो उससे वातावरण दूषित हो जाता है। वाह भाई साहब, बड़ी कमीन, बड़ा अच्छा दोगलापन है। वो तो खैर मानिए साले मेरे सामने नहीं है, जूतों से तेरी शकल को मैं ऐसा बना दूं कि पहचान में नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं हिंदू त्योहारों की। इनको सारे हिंदू त्योहारों से दिक्कत है किसी न किसी से। संक्रांति पर पतंग मत उड़ाओ, पक्षियों के पर कट जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उस रोड पर आ जाते हैं ड्रामा करने के लिए। मैंने देखा था कि लड़कियां चिड़ियों का रोड वो भेष बना लेती हैं और कहती हैं नो डोंट फ्लाई काइट्स। वाह भाई साहब, बड़े गजब का चूतियापन है तुम्हारा। हमारे देश में अमरनाथ भी बैन करवा दीजिए कि भाई साहब वहाँ पे पहाड़ों पर घुटन होती है लोगों को, सरकार तो तुम्हारी जान बचाना चाहती है, इसीलिए अमरनाथ वैष्णो देवी यात्रा बंद कर दीजिए। कभी ज्ञान उन पर देकर देखा तुमने कि बकरीद पर बकरा मत काटो, जीवों की हत्या होती है? कभी ज्ञान दिया उस पर? कभी तुम लोगों ने कहा कि क्रिसमस पर पेड़ मत काटो, कितनी ऑक्सीजन की कमी होती है पेड़ काटने से? कभी उस पर ज्ञान दिया? कैसे ज्ञान दोगे? तुम्हारे पिछवाड़े को, तुम्हारी शकल को एक जैसा कर देंगे वो लोग मारते मारते, उस पर ज्ञान नहीं दोगे तुम लोग। लेकिन ज्ञान देना है तुम्हें सारे हिंदू त्योहारों पर। भाई दे लो ना। ये जो है ना ठाकुरों ने हिजड़ों की फॉल बाज रखी है। हर बार कहता हूँ कि साले हिजड़े ही हैं सभी, क्योंकि इतने अपमान के बाद, इतनी सारी बेइज्जती के बाद फिर भी इनकी आंखें नहीं खुलती ना, तो हिजड़े ही हैं सभी। और हिजड़े भी कहना इनके लिए बहुत शर्म की बात है, क्योंकि हिजड़े भी स्वाभिमानी होते हैं। लेकिन इनको तो स्वाभिमान ही नहीं, ना कोई शर्म है। साले डूब कर जा मरो कहीं पे।
ऐसे दो कौड़ी के टट्टू जो हैं बिकाऊ, न इनका कोई धर्म है, न कोई जात है, न कोई नीयत है, कुछ भी, ये लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी? इनको जवाब देना सीखिए। ये तुम्हारे टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते हैं। तुम इनके प्रोडक्ट खरीदते हो, जिसका ये ऐड करते हैं उसी से साले तुम्हें ही ज्ञान दे रहे हैं तुम्हारे हिंदू त्योहारों पर। कभी इनसे ये कहना चाहिए कि कभी उनके त्योहारों पर ज्ञान दे, पता चलेगा। कुछ भी कर, हिंदू त्योहारों से, हिंदू की आस्था से कभी खिलवाड़ करेगा तो भाई साहब ये उड़ता हुआ तीर तो कहते हैं ना, बांस डाल दिया जाएगा कांटों से लगा हुआ, कि पता नहीं चलेगा पिछवाड़ा कौन सा रखवाड़ा कौन सा है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा और ऐसे हरामखोरों तक पहुंचाइएगा कि आगे कोई भी ऐसे ज्ञान देने के लिए सामने ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद।